मध्य प्रदेश से बसपा को लेकर आई बड़ी खबर। बसपा ने लोकसभा के 7 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में किए घोषित। जय साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा ने मध्य प्रदेश में अपने 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के इन्होंने एक लेटर जारी करके इन 7 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 7 लोकसभा की सीट बसपा ने फाइनल कर दी है। जल्द ही बची हुई सीटों पर भी उम्मीदवार फाइनल कर दिए जाएंगे। बसपा अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है और मध्य प्रदेश में खास तौर पर बसपा का बहुत बड़ा वजूद है। पिछले विधानसभा के चुनाव की बात अगर करें तो बसपा ने कोई भी सीट नहीं जीती, लेकिन बावजूद इसके बसपा का 3.5% वोट मध्य प्रदेश में आया है। इसके पहले आपको अगर बता दूं कि बसपा का मध्य प्रदेश में क्या अस्तित्व था, तो बसपा के यहाँ से लगभग 6-6, 7-7 उम्मीदवार भी चुनकर आया करते थे। फिलहाल ये ग्राफ जो है ये घटा हुआ है, लेकिन बसपा का जो वजूद है, बसपा का जो कार्यकर्ता है, ये आज भी उतनी ही मजबूती के साथ बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है। बता दूं कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बसपा ने जो 7 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं वो इस प्रकार है, जिसमें 7 लोकसभा के सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, जिसमें लोकसभा का नाम है खजुराहो लोकसभा जो है, वहां से श्री कमलेश पटेल, इनको एक सामान्य सीट है, इनको मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही सतना लोकसभा सीट से श्री नारायण त्रिपाठी, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, इनको बीएसपी ने सतना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही सीधी लोकसभा सीट जो है, वहां से श्री पूजन राम साकेत, इनको लोकसभा के उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा इनको टिकट फाइनल कर दिया गया है। इसके साथ ही मंडला लोकसभा सीट से इंदर सिंह उइके, इनको लोकसभा का टिकट मिला है। ये अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, इनको बसपा ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बसपा ने उमाकांत बंदेवार को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मंदसौर लोकसभा की जो सीट है, यहाँ से कन्हैया लाल मालवीय, इनको चुनावी मैदान में उतारा है। और आखिरी सीट जो बसपा ने, यानी 7 कुल मिलाकर 7 सीटें बसपा ने फाइनल की है, जिसमें बैतूल लोकसभा सीट जो है ये श्री अशोक भलावी, इनको लोकसभा का उम्मीदवार बसपा ने घोषित किया है। तो कुल मिलाकर बसपा ने 7 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 2 अनुसूचित जनजाति की है, यानी ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले हैं, और बाकी सामान्य सीट बची हुई 5 सीटें बसपा ने सामान्य उम्मीदवारों को, जो 5 सीटें हैं वो सामान्य सीट जो है उन पर बसपा ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, और 2 उम्मीदवार इसमें ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले यानी अनुसूचित जनजाति के 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें इंदर सिंह उइके जो मंडला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, और इसके साथ ही अशोक भलावी ये बैतूल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 7 लोकसभा सीट बसपा ने फाइनल कर दी है, जिसमें खजुराहो लोकसभा सीट, सतना लोकसभा सीट, सीधी, मंडला, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बैतूल, यानी इन 7 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं और अब ये उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बता दूं कि बसपा ने विधानसभा के चुनाव में पिछले हुए 3.5% तक का वोट बसपा ने वहां पर लिया और कई सारे उम्मीदवार बसपा के 2 नंबर पर रहे। अब देखने वाली बात होगी कि इस लोकसभा के चुनाव में बसपा किस प्रकार अपनी दमदारी पेश करती है और किस प्रकार अपने उम्मीदवारों को जिता कर लाती है। बता दूं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने वहां पर कुल 29 सीटों में से लगभग 28 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, और इस बार अब यह आंकड़ा घटेगा या फिर उतना ही बरकरार रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार समीकरण बदल चुके हैं और बसपा जो है वो ग्रास रूट के अपने पदाधिकारियों को ही मैदान में उतार रही है, मिशनरी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार रही है। तो इससे पूरी तरीके से चुनाव के समीकरण बदल चुके हैं और अब देखने वाली बात होगी कि बसपा के जो अगले कैंडिडेट घोषित होंगे ये किस प्रकार से रहेंगे
और किस प्रकार उनकी पूरी पकड़ समाज के बीच रहेगी। तो बसपा ने अपने उम्मीदवार फाइनल करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश से 7 उम्मीदवार बसपा ने अब तक फाइनल कर दिए हैं। इसके साथ ही आपको अगर राजस्थान की बात मैं करूं तो वहां से भी बसपा ने अपने 5 उम्मीदवार घोषित अब तक किए हैं। उत्तर प्रदेश से बसपा ने लगभग 20 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर बसपा जो है पूरी तरीके से लोकसभा के चुनावों में मतलब दिलचस्पी ले रही है और पूरी तरीके से मिशनरी कार्यकर्ताओं को ही आगे करके बसपा इस बार सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने टिकट वितरण कर रही है। तो बसपा ने मध्य प्रदेश से 7 उम्मीदवार अब तक फाइनल कर दिए हैं और इन 7 उम्मीदवारों का अब मतलब चुनावी बिगुल जो है इन्होंने फूंक दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।